हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निखिल ओझा क्लासेस। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 9.1। लास्ट वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से दूर एक 1.5 मीटर का बॉय जो है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे उन्होंने हमें देखो क्या बोला है। आगे वो हमें कहते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसकी आइज से टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक जो है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो मतलब पहले आई हमारे कहाँ पे होगी, टॉप पे होगी बॉय के। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, वो जो एलिवेशन था वो कितना था, 30 डिग्री था। अब वो 30 to 60 हुआ। तो 30 to 60 कब हुआ, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो जब वो टूवर्ड्स द बिल्डिंग आया, मान लो अभी यहाँ पे पहुँच गया, तो अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो चुका है 60 डिग्री। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि उसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, अगर इतना पार्ट 1.5 है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो भी, ये वाला पार्ट भी क्या होगा, 1.5। अगर पूरी बिल्डिंग 30 थी तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 28.5 मीटर। 28.5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक और 1.5 मीटर यहाँ तक। अब हम इसको लेबल भी कर देते हैं। ये है हमारा ट्राइंगल ए, ये है पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, एक्स, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू भी मिसिंग है तो हम इसको वायलेट कर लेते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक 30 मीटर की हमारी बिल्डिंग है, उसके सामने एक 1.5 मीटर का बॉय खड़ा हुआ है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो उसकी आइज से बन रहा है। तो इसका मतलब इस बॉय की टॉप से बन रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन जैसे ही वो टूवर्ड्स द बिल्डिंग जाता है तो एक पॉइंट पे जब रुकता है तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन जाता है। जब हमने इन सबको ज्वाइन करा तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए, एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल ABD। दोनों ही ट्राइंगल्स हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें हमें बेसिकली जो फाइंड करना है वो x करना है, लेकिन हमें y भी मिसिंग है तो हमें y भी फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम छोटा ट्राइंगल लेते हैं जो कि है इन ट्राइंगल ABC। यहाँ पे हमें फाइंड x करना है और हमें गिवन क्या है, 30, यानी कि ये हुआ बेस और ये हुआ परपेंडिकुलर। तो P अपॉन B की जो रेशियो होती है वो होती है tan की रेशियो, और tan हमारा यहाँ पर जो है वो क्या है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री होता है √3। P हमारा जो है वो क्या है, एक्चुअल में जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है वो ये वाला है, तो एक्चुअल में हमें y फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन हमें पहले x भी फाइंड करना पड़ेगा ताकि हम y फाइंड कर सकें, क्योंकि जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा, क्योंकि वो पहले इस पोजीशन पे था, D पॉइंट पे था, अब वो C पॉइंट पे आया, तो जो डिस्टेंस कवर करा वो कौन सा है, y है। तो P अपॉन B, P हमारा है 28.5। अब आपको मेन जो बात इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है कि जो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे वो पूरा 30 नहीं लेंगे, वो सिर्फ 28.5 लेंगे, क्योंकि 1.5 जो नीचे का पार्ट है वो हमारे ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। तो 28.5 और B हमारा जो है वो है x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। रैशनलाइज करेंगे हम तो ये बन जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3। 3 और 28.5 कट होता है, तो जब हमने इसको कट करा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9.5 √3। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हम लेंगे नेक्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राइंगल भी देख लेते हैं कहाँ पर है। नेक्स्ट ट्राइंगल है ABD, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। अगेन यहाँ पर हमें बेस और परपेंडिकुलर की रेशियो लेनी है, तो हम लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। P हमारा क्या है, 28.5 अगेन, और बेस हमारा क्या है, यहाँ पे अब ये पूरा है तो x और y को ज्वाइन करके बनेगा, तो x + y लिख देते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम x प्लस वाई आ जाएगा और ये आ जाएगा 28.5√3। अब आप ध्यान से देखो, हमें x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिख देता हूँ। अब मैं जब सब y यहाँ पर रहेगा 9.5 जो √3 है वो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 19√3 मीटर। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है, क्योंकि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो हम इसको फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग जो है वो कितना है 19√3 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अब इस केस में हमारा जो है एक बिल्डिंग है जो कि हमारी 20 मीटर हाई है। इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये बिल्डिंग है और ये ऊपर वाला टावर है। ये टावर हमें नहीं पता, इसको हम एक्स ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक ग्राउंड पे पॉइंट है जिस पॉइंट से अगर मैं बॉटम को देखता हूँ ऑफ द टावर तो वो आता है हमारा 45 डिग्री, लेकिन यही मैं अगर टॉप ऑफ द टावर को देखता हूँ तो वो मेरा क्या आएगा 60 डिग्री, ठीक है। फिगर हमारी रेडी है, लेबल भी हमने कर दिया, ए बी सी आप किसी भी वे में कर सकते हो, लेकिन लेबल करना ज़रूरी है क्योंकि हमें मेंशन करना पड़ता है कि हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हमेशा हम पहले छोटे ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, हमें ये नहीं पता तो हम इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस भी हमें नहीं पता। तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो अगेन हम टैन लेंगे, पहले लिख देते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन पी। टैन 45 डिग्री होता है 1, टी हमारा है 20 और बी हमारा है वाई। वाई वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो वाई की वैल्यू जो आ गई वो क्या है 20 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास वाई आ गया। अब हम लेंगे जो ग्रेटर वाला हमारा ट्रायंगल है, यानी कि ए सी डी, यानी ये पूरा ट्रायंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर भी अगेन हम लेंगे टैन 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है। पी बाय बी जो है इसकी रेशियो है। टैन 60 डिग्री होता है 1/√3, नो होता है √3, और p जो है p ये पूरा है, तो जिसमें 20 भी है और जिसमें x भी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 + x। बेस हमारा y है, लेकिन हमें y की वैल्यू पता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 20 पुट कर रहा हूँ। अब जस्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 20√3 इज इक्वल टू 20 + x। x फाइंड करना है तो 20 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 20√3 - 20। 20 जब कॉमन लिया तो ये बन गया √3 - 1 इक्वल टू x, और यही हमारी वैल्यू है x की। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री and from the same point of the angle elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो देखो एक बार सिचुएशन देखते हैं क्या है। हमारे पास एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल मतलब एक स्टेज टाइप समझ लो, जिसके ऊपर स्टैचू या फिर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्टैचू हमने रखा हुआ है। तो ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर जो है वो हमारा स्टैचू है। अब स्टैचू जो है वो हमें गिवन है कि 1.6 मीटर है, तो अ स्टैचू 1.6 मीटर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हमें हाइट नहीं पता तो इसको मैं एक्सलेट कर देता हूँ। अब आगे वो बोलते हैं कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे,
उस पॉइंट से जब मैं टॉप ऑफ द स्टैचू देखता हूँ, स्टैचू का टॉप तो ये है, तो ये कितने का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का। लेकिन जब मैं टॉप ऑफ द पेडेस्टल को देखता हूँ तो ये एंगल कितना बनाता है? ये एंगल बनाता है 45 डिग्री का। ये हमारे दो ट्राइंगल्स रेडी हो गए, लेबल कर लेते हैं। इस बार हम लेते हैं P, Q, R एंड S, जस्ट फॉर अ चेंज। एक एक करके ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ही ले लेता हूँ इन ट्राइंगल। सबसे पहले हम छोटा ट्राइंगल लेते हैं, ये भी मिसिंग है बेस, तो इसको वायलेट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल QRS जो हमारा tan 45 डिग्री है वो होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू होती है 1, P हमारा यहाँ पे x है, B हमारा y है, तो x/y। तो यहाँ पे जब y को मैं 1 से मल्टीप्लाई करा तो एक बात तो पता लगी कि y और x की वैल्यू सेम है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर y लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी y लिख सकता हूँ, या अगर यहाँ x लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी x लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम बड़े वाले ट्राइंगल पे। तो इन ट्राइंगल PRS यहाँ पर tan होगा 60 डिग्री, ये भी P/B के इक्वल होगा। tan 60 डिग्री होता है √3। P हमारा ये पूरा है जिसमें ये x वाला पार्ट भी है और 1.6 भी है, तो हम लिखेंगे x + 1.6। बेस जो हमारा है y लेकिन x के इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली मैं x भी लिख सकता हूँ। अब फर्दर हम देखते हैं, x यहाँ पे जाके √3 से मल्टीप्लाई हुआ, x + 1.6, x को भी हम वहाँ पे ले जाते हैं, -x = 1.6। x को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया √3 - 1 = 1.6। x यहाँ पे रहेगा क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1.6 तो ऑलरेडी यहाँ था, और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ब्रैकेट में जो था √3 - 1 x से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये तो रहा 1.6 √3 + 1। नीचे जो है वो a - b a + b, तो ये आइडेंटिटी होती है हमारी a² - b² की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया? ये बन जाएगा 1.6 √3 + 1, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है? √3 का स्क्वायर 3 एंड 3 - 1। आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो है वो क्या है? 1.6 √3 + 1। जब हमने डिनोमिनेटर वाले 3 - 1 करा तो 2 आ गया, 2 से 1.6 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 0.8 आ गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है? 0.8 √3 + 1 मीटर। और इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th हमें कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यानी कि एक तरफ हमारी बिल्डिंग है और एक तरफ हमारा जो है वो टावर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये बिल्डिंग है और इस साइड टावर है, क्योंकि जब हमें दो चीज़ें एक साथ आ जाती है ना तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सी साइड कौन सी है। ठीक है, तो हमें मेंशन कर देना चाहिए अपने ही क्लैरिटी के लिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन बताना है, कहाँ से? टावर के फुट से। तो एक यहाँ पर एंगल फॉर्म हुआ और ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। सेम वे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, अब टावर का टॉप है और बिल्डिंग का फुट है, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ वो कितना हुआ? 60 डिग्री। तो आपने नोट करा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में जब बिल्डिंग लिया और टावर लिया तो दोनों का साइज़ इक्वल नहीं लिया। आप ले भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन पूरा रीड करा था तो मुझे पता लगा था कि जब हम बिल्डिंग के टॉप का एंगल ले रहे हैं तो वो 30 है, लेकिन जब हम टावर के टॉप का एंगल ले रहे हैं वो 60 है। तो 60 जब एंगल ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी हाइट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है,
अब उन्होंने बोला कि हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, टॉवर की हमें हाइट भी बता दी 50 मीटर। इफ़ द टॉवर इज़ 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको मैंने एक्स लेट कर लिया। देखिए मुझे बेस अगेन नहीं पता, तो इसको मैं वाई लेट कर लूँगा। लेबल कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। सबसे पहले वो ट्राइंगल हम चूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कोई ना कोई वैल्यू गिवन है। तो ये वाला ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ 50 गिवन है, तो मैंने लिया इन ट्राइंगल डी सी बी। टैन यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 60 डिग्री। तो टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी, √3 इज इक्वल टू P हमारा क्या है 50 और B हमारा Y। क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट करेंगे, Y इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। रैशनलाइज करने के लिए √3 और √3 से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 50 √3 अपॉन 3। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम लेंगे नेक्स्ट ट्राइंगल, ये था हमारा Y। नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारा इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में tan 30 डिग्री बन रहा है। अगेन ये होगा P अपॉन बी। tan 30 डिग्री होता है P अपॉन बी, तो ये हो गया x बाय y, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब हमें y की वैल्यू पता है तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे। पहले ऐसे करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू है 50 √3 अपॉन 3 और यहाँ पे √3x, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता तो हमने एज इट इज ही लिखी है। x को यहीं रहने देंगे, √3 को वहाँ जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। √3 से √3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 50/3 इक्वल टू x। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, क्योंकि 16 3 क्या होता है 48, और यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि 48 + 2 50, ठीक है। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। आप किसी भी मेथड से करते हो, डिवाइड करके करते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर डेसिमल में भी इसको फाइंड आउट करते हो तो भी ये गलत नहीं होगा। तो जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है उसको हम क्या लिख सकते हैं, (16) 2/3 मीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर। ये था हमारा 9th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने हमें बोला है कि 2 पोल्स है इक्वल हाइट्स के, तो मैंने यहाँ पर 2 पोल बना दिए जो कि इक्वल हाइट्स के, ठीक है। और उसके बीच में एक रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है, तो ये 80 मीटर हो गया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इस रोड में कहीं पे एक पॉइंट है, कहीं पे भी एक पॉइंट है, सेंटर में नहीं है ज़रूरी, कहीं पे भी एक पॉइंट है। उस पॉइंट से एक टावर का जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन करते हैं तो वो आता है हमारा 60, और दूसरे का करते हैं तो वो आता है 30 डिग्री। तो हमारे 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए। लेबलिंग कर लेते हैं A B C एंड D, और ये E। आगे उन्होंने हमें क्या बोला है, आगे वो कहते हैं कि अब हमें लेट करना पड़ेगा। तो हम पहले देखो ध्यान से आप, ये जो हमारा रोड है वो BC और CD से मिलके बनी है, और हमें BC + CD दोनों का सम पता है कितना है, 80 मीटर है। तो हमें BC को क्या लेट करें और CD को क्या लेट करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम ये काम करते थे और यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। जब हमें 2 चीज़ों का सम पता होता है तो हम एक को लेट कर देते हैं x और दूसरे को लेट कर देते हैं सम माइनस x। तो सम यहाँ पर 80 है तो 80 माइनस x, ये हमने लेट कर दिया। तो ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया 80 माइनस x। और हमें टॉवर भी नहीं पता तो इन दोनों को y बोल देते, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों को मैंने y लेट कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं, पहले एक ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC यहाँ पे tan होगा 60 डिग्री, जो कि P अपॉन B के इक्वल होता है। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 और P हमारा है y
और b हमारा है x। देखो अब आगे हम क्या करेंगे, √3x इज इक्वल टू वाई। अब वैल्यू तो नहीं आई, लेकिन हम इसी को यहाँ पर रोक देंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल EDC, यहाँ पे हम लेंगे tan 30 डिग्री, P/B के इक्वल 1/√3 इज इक्वल टू P अगेन हमारा y है और ये है 80 - x। 80 - x वहाँ जाके हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और फिर अगेन हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को 1 और इस y की वैल्यू को 2 हम लेट कर देते हैं, और हम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। अब फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता लगता है कि y की वैल्यू √3x भी है और y की वैल्यू 80 - x/√3 है। दोनों y की वैल्यू है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही y है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। √3x इज इक्वल टू 80 - x/√3। √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3x इक्वल टू 80 - x, माइनस x जब वहाँ पर जाएगा, सब्ट्रैक्ट नेगेटिव है तो वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया 4x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू जो हमारी आ गई वो क्या आ गई, 80/4 दैट इज 20। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास वैल्यू जो आई है वो किसकी आई है, x की आई है, लेकिन हमें तो y भी फाइंड करना है। तो y जो है वो क्या है, √3x है, √3x है, तो हम क्या करेंगे, हम √3 × x यानी कि √3 × 20 कर देंगे, यानी कि वो क्या बन जाएगा 20√3 मीटर। हमारे पास y भी आ गया और x भी आ गया, लेकिन हम अपना फाइनल आंसर जैसे क्वेश्चन में पूछा था वैसे ही फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा था कि हाइट ऑफ द टावर बताओ, तो हाइट ऑफ द टावर किसके इक्वल है, y के, तो हम y की वैल्यू लिखेंगे यानी कि 20√3 मीटर। फिर पॉइंट से डिस्टेंस पूछा था, तो यहाँ पे दो डिस्टेंस है, BC है और CD है। BC x के इक्वल था तो इसलिए हमारा आंसर क्या है 20। CD 80 - x था यानी कि 80 - 20 यानी कि 60। तो हमारे पास दोनों पॉइंट से दोनों डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर दिए, जो कि क्या क्या थे 20 और 60, और हाइट ऑफ द टावर जो दोनों की इक्वल थी वो भी हमने फाइंड कर दी, जो कि क्या थी 20√3 मीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको 6 to 10 जो क्वेश्चन हमने करे हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी की जो क्वेश्चन है रिमेनिंग 11 to 15 वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।